सुने, सब ध्यान से सुनेंगे। आज का टॉपिक हमारा द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। इससे पहले भी रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। दो तरह की क्लास हम लोगों ने पढ़ी, एक एरिस्टोक्रेसी थे और एक थे राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो उसमें तो मिडिल क्लास के पीपल ही जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग थे, तो ये रिच है ना ही ये पुअर है। मिडिल क्लास पीपल थे जिनके पास ठीक ठाक पैसा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी उन दिनों। इंडस्ट्रीज के अंदर से ये पैसा कमा करके उस रिवॉल्यूशन को शुरुआत कर रहे थे, और इसके अंदर एजुकेटेड लोग थे मिडिल क्लास पीपल के भी। आज का जो रिवॉल्यूशन लिबरल्स का है 1848 के अंदर, अब हम इसमें पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन गोज पैरेलल टू रिवोल्ट ऑफ पुअर। इसमें जो है पुअर पीपल भी रिवोल्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले स्टोरी क्या पढ़ी, स्टोरी ऑफ सिलेसिया पढ़ी। उसमें हमने देखा किस तरीके से वीवर्स ने भी उनके मर्चेंट्स के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ युद्ध बोलना शुरू कर दिया और उनके घरों में लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी थे, पुअर पीपल थे, उनके मन में भी ये बात आ चुकी थी। उन्हें भी पता चल गया था कि हम रिवोल्ट अगर करें तो शायद हम यूनिफिकेशन को एप्लीकेबल करा सकते हैं। So this revolution was led by liberal middle class men and women। और ये जो रिवॉल्यूशन है लिबरल्स का, इसके अंदर आदमियों के साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके कुछ औरतें भी जो है इंस्पायर होकर के वो भी रिवॉल्यूशन के अंदर लड़ने आ रही थी। इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है The changes in France inspired men and women of liberal middle classes of Germany, Italy, Poland and Austria-Hungary to fight for the national unification। देश की यूनिफिकेशन के लिए, नेशन को एक करने के लिए आदमियों के साथ साथ औरतें भी जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं इस रिवॉल्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, ये लोग क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने हमारा, हमारी कंट्री को जो रूल करा जाए आज से वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर किया जाए। हमारा जो यूनिफिकेशन हो, हमारे देश की कंट्री को, हमारी जो कंट्री है उसको जाना किस तरीके से जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाना जाए। जो भी यहाँ पर रूल करे वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में रूल करे। मोनार्की भी अगर हो तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, ताकि सभी लोगों के लिए उसमें पावर्स बराबर हो, सबको राइट्स मिले, सब अपनी बातों को कहने का उसमें समान अधिकार रखें। They want unification, liberty of trade, they abolish monarchy government and wants to establish constitutional government या फिर पार्लियामेंट। जैसे हम देखते हैं इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और वही हमें गवर्न करती है। जो भी रूलर आता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश की जनता को रूल आउट करता है। तो इसी तरीके से ये लिबरल्स भी चाहते थे कि कोई भी आए तो हमारे देश के अंदर यूनिफिकेशन इस तरीके से होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वो हमें जो है रूल आउट करना शुरू कर दें। फिर आपकी बुक में दिया है इसमें लिबरल मूवमेंट इन जर्मनी। अब जर्मनी की केस स्टडी है, इसमें एक छोटा सा केस बताया गया है, तो हमने लिखा है बोर्ड पर केस ऑफ जर्मनी। जर्मनी के अंदर क्या होता है, इन दिनों फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का हम किस्सा पढ़ेंगे कि फ्रैंकफर्ट एक पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है, वहां पर एक पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट का हम थोड़ा सा इसमें इंसिडेंट पढ़ने जा रहे हैं, और इस इंसिडेंट को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं फर्स्ट वेव ऑफ यूनिफिकेशन रिपब्लिकन या फिर लिबर्टी। ये पहली वेव्स क्या होती हैं, आपने देखा लहरें होती है ना समुद्र के अंदर। तो ये जैसे हम लोगों ने इंडिया के अंदर अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, फ्रीडम को गेन करने के लिए कई सारे रिवोल्ट लड़े हैं। सबसे पहला रिवोल्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857, उसे हम फर्स्ट वेव ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं या फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी बताया गया कि ये जो रिवॉल्यूशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या हुआ, एक फर्स्ट वेव है, रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं समझ में उन्हें आने लगा है कि रिवॉल्यूशन के बिना बात नहीं बनेगी, और रिवॉल्यूशन करके ही हम जो है फ्रीडम को या लिबर्टी को गेन कर सकते हैं, और तभी हमारा नेशनल यूनिफिकेशन हो सकता है, तभी हम लोग एक साथ मिलजुल करके रह सकते हैं। इन दिनों क्या हुआ, मिडिल क्लास ग्रुप्स जो थे, प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड डिसाइडेड टू गो टू फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वो लोग सब कोशिश करते हैं, अपनी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि हम सब कहाँ जाएंगे, फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में जाएंगे जहाँ पर एक पार्लियामेंट बनी हुई है। ये पर्शियन एम्पायर की बात हम कर रहे हैं। एट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट कहाँ बनी हुई थी, कन्वेंट एट सेंट पॉल चर्च के पास वो जो है पार्लियामेंट का बताया गया है। उन्होंने वहां पर क्या कहा,
they voted for an all German National Assembly। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि हमने जो है अब जब कब्जा कर लिया है अपने देश पर और हम कैसा चाहते हैं, नाम इन्होंने नेशनल असेंबली का रख दिया, जर्मन नेशनल असेंबली। और इस जर्मन नेशनल असेंबली ने क्या कहा कि अब हम अपने देश को जो है एक संविधान देंगे और उस संविधान को बनाने के लिए वो जुट जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आपके बोर्ड पर भी लिख करके मैंने दिया है 831 मेंबर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। 831 लोगों ने मिलकर के जर्मनी का नया संविधान लिखना शुरू कर दिया, ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन कि हम जो है आज से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तरीके से गवर्न किए जाएंगे। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ रशिया, ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था किसके खिलाफ लाया गया था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के खिलाफ लाया गया था, जो उन दिनों रशिया के अंदर किंग बना हुआ बैठा था। किस लिए लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल जहां मोनार्की आ जाती है इसका मतलब क्या है, द पावर्स ऑफ द किंग वर अनलिमिटेड। टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया ताकि जो किंग है वो ही रूल आउट करे, लेकिन उसकी पावर्स भी आपसे क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। वो भी अगर रूल आउट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेगा। तो यहाँ पर बताया गया टू लिमिट द पावर ऑफ किंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन उसकी नजरों में लाया गया किसके, किंग विलियम फोर्थ के, तो उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। उसने कह दिया कि नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने देंगे और रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मिलिट्री रूलर्स एंड अदर किंग्स आल्सो सपोर्टेड किंग फोर्थ। और उसने क्या किया, इतने सारे जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जर्मन नेशनल असेंबली के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट उसने कर दिया, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो उस विलियम फोर्थ ने और जो आसपास के प्रोविंस के जो किंग्स वगैरह थे, मिलिट्री का सहारा लिया उन लोगों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए कि नहीं, तुम्हारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लागू नहीं होने दे सकते। तो इसे कहा जाता है पार्लियामेंट फेल्ड। It lost their support because it's a revolution led by only middle class, not by all। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये मिडिल क्लास पीपल की प्लानिंग थी कि भाई हम फ्रैंकफर्ट जाएंगे, पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण करके वहां पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग अपनी इस कोशिश के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो हिस्ट्री के अंदर कई बारी सिचुएशन जो है सेम सी होती है। आपने इंडिया के अंदर भी देखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 लड़ा गया, वो भी हमारे देश के अंदर आजादी के लिए लड़ा गया था। लेकिन उस रिवोल्ट के अंदर हमने देखा सब लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जब हमने दूसरी बार रिवोल्ट लड़ा तो हमारे देश के सभी प्रोविंसेस से, सभी स्टेट से, सभी हिस्सों से लगभग एक साथ लोगों ने रिवोल्ट लड़ना शुरू किया और हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ, कभी तो पुअर जो पीपल है वो अलग रिवोल्ट करते हैं, जो मिडिल क्लास पीपल है वो अलग रिवोल्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इनके बीच में कोलैबोरेशन ना होने के कारण कोई इनका यूनिफिकेशन खुद का नहीं था। इस वजह से ये दूसरे लोगों के ऊपर हावी नहीं हो पाए और ही लोग इनके ऊपर हावी हो गए और इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। इसी वजह से ये जो फर्स्ट वेव ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए या यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी के अंदर हुई, ये सप्रेस हो गई। यहाँ पर पार्लियामेंट हमारी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और शब्द आता है it lost their support because it's a revolution led by only middle class people, not by all the peoples। क्योंकि सभी लोगों ने इसे एक साथ मिलकर के नहीं लड़ा रिवॉल्यूशन को, इसीलिए ये रिवॉल्यूशन की जो कोशिश थी लिबरल्स के द्वारा की गई, मिडिल क्लास पीपल के द्वारा की गई, इनका ये रिवॉल्यूशन फेल रहता है। अगर ये लोग मिलकर के लड़ते तो शायद ये जो है जीत को हासिल कर सकते। इसी के साथ साथ फिर आगे इसमें एक टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में अगर बात करें तो बुक में दिया है लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारी औरतों ने भी जो है आदमियों के कंधे के साथ कंधा मिला करके इस रिवोल्ट के अंदर जो है अपना पूरा योगदान दिया। Women had actively participated in revolution of Germany, but they didn't get right to vote. They just stand in the victories gallery। अब क्या पता चलता है, जब रिवॉल्यूशन खत्म हो गया उन्होंने उसको कोई पोजीशन नहीं दी, वुमेन्स को कोई ज्यादा अहम पोजीशन नहीं मिली। सिर्फ इतना पता चला कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी राइट टू वोट उनको नहीं दिया गया, औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया।
सिर्फ उन्हें इतना अधिकार दिया गया कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के जो विजिटर गैलरी होती है ना, वहां जाकर के खड़ी हो जाए, देखें कि अंदर क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या मीटिंग चल रही हैं। इससे ज्यादा औरतों को कोई भी ज्यादा वहां पर पोजीशन उनको नहीं दी गई। आपकी बुक में लिखा हुआ है, वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। यूनिवर्सल मेल सफरेज वाज अडॉप्टेड। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। यूनिवर्सल सफरेज जो सिर्फ दिया किसको किया? मेल पीपल को दिया गया। The persons who belongs to above the age of 21, उन्हीं से मेल्स को जो है राइट टू वोट दिया गया। इतना कंट्रीब्यूशन औरतों ने किया, उसके बावजूद भी उनकी पोजीशन में कोई सुधार यहाँ पर नोटिस नहीं किया। सो एट लास्ट इसका अगर हम कंक्लूजन करके देखें तो पता चलता है मोनार्की स्टार्टेड ग्रांटिंग कंसेशन। अब क्या होता है, मोनार्की और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हिल जाती है। उसे भी पता चलने लगा, उसे महसूस होने लगा कि भैया देखो सामने वाले जो लोग हैं वो भर भर करके आ रहे हैं। कभी तो मिडिल क्लास पीपल का ग्रुप चला हुआ आता है, कभी पता चला हमने उन्हें दबाया तो वीवर्स जो है सामने इकट्ठे होकर के आने लगे, लिबरल्स के रूप में आने लगे। तो अब ऐसा शायद लगता नहीं है कि हमारी जो दाल है वो ज्यादा दिनों तक गलने वाली है या हम ज्यादा दिनों तक रूल कर पाएंगे। इनको कंजर्वेटिव सोच जो है अब थोड़ी सी बदलने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये सब ऑटोक्रेटिक लोग सोच रहे हैं कि अब हम अगर कंजर्वेटिव सोच में थोड़ा सा कंसेशन देना शुरू कर दे तो शायद ये जो रिवोल्ट की जो इनके अंदर चिंगारी उभर करके आ गई ना लोगों के अंदर, ये शायद रिवॉल्यूशन ना करे और ये हमारी बातों में बहलाने फुसलाने वाले जो तरीका है हमारा उसमें ये मिक्सअप हो जाए। लेकिन ऐसा ही हुआ। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश। इसका कंक्लूजन निकल करके क्या आया कि जो ये ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, जो हमारे उस समय के राजा हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया, सर्फडम्स वगैरह को, बॉन्डेड लेबर को, आपको पता है ना पहले जो महलों के अंदर दास प्रथा चलती थी, लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा जाता था, इनके अंदर थोड़ा सा कंसेशन मिलना शुरू हो गया ताकि लोगों के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से उनके खिलाफ रिवोल्ट करने की भावना मन में ना जागे, वो उनके खिलाफ ना होए, उनके साथ मिलकर के वो चल सके। इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आपकी बुक में पेज नंबर 14 पर काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं को ही मैंने ओवरऑल जो है एक तरीके से आपको कंक्लूड करके बता दिया है। देखो दिया है इसमें थर्ड पॉइंट में सर्व